राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 69वां श्लोक। योगम संन्यस्त कर्मणा ज्ञानी सन्नि अच्छिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे धनंजय यानी कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग के द्वारा अपने कर्मों का परित्याग कर चुका है, जिसने ज्ञान से अपने संदेहों को काट डाला है और जो आत्मा में स्थित है, उसे कर्म बांध नहीं सकते। एक कहानी। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक साधक तपस्या में लीन थे। वह प्रतिदिन ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे और आत्मा को अनुभव करने का प्रयास करते थे। वह कभी किसी कर्म से नहीं डरते थे, सेवा करते थे, भिक्षा लेते थे, लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन उनका मन कर्मों में लिप्त नहीं होता था। किसी ने पूछा, तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त कैसे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कर्म तो करता हूँ, लेकिन उन कर्मों से जुड़ा नहीं हूँ। मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश है जो हर संशय को भस्म कर चुका है। मैं जान चुका हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। इस श्लोक से ये संदेश मिलता है कि जब व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, ज्ञान से अपने संशय मिटा देता है और कर्मों से आसक्ति छोड़ देता है, तो वह कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। 70 श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणे भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति श। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग चुका है, सदा संतुष्ट रहता है और किसी पर भी आश्रित नहीं होता। वह कर्म में लगे हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। एक कहानी। एक गांव में गोविंद नाम का एक माली था। वह रोज बाग में मेहनत से फूलों को पानी देता, काट छाट करता, खाद डालता था, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब शांति होती थी। लोग सोचते थे, ये व्यक्ति रोज इतना परिश्रम करता है, इतनी कड़ी धूप में इतना श्रम करता है, फिर भी कभी शिकायत क्यों नहीं करता? एक दिन एक युवक ने पूछ लिया, क्या तुम फल की आशा नहीं रखते? गोविंद मुस्कुराया, मैं फूलों की सेवा समझकर सींचता हूँ। फल आए या ना आए, वह मालिक की इच्छा है। मैं तो नित्य आनंद में हूँ। उसके ये वचन सुनकर युवक स्तब्ध रह गया। यही थी उस माली की योग्यता। कर्म करते हुए भी वह निर्लिप्त था। इस श्लोक से और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति फल की अपेक्षा छोड़ देता है, संतोष और आत्मनिर्भरता को अपनाता है, तो वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता यानी कि बिना कर्म के बन जाता है। यही सच्चा योग है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे।